वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है उसका जो दूसरा वीडियो हम करेंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर हमने आपको पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है और डिस्चार्जिंग का जो कर्व है, ग्राफ है, वो कैसे बनता है, वैल्यूज़ डालकर बाय यूजिंग फार्मूला हम आपको बताएंगे। कोई भी चीज़ खुद से हम नहीं लिखेंगे, वैल्यूज़ की मदद से और फार्मूले की मदद से, और फार्मूले को हम डिराइव भी करेंगे। इससे पहला जो फिगर था उसके अंदर यहाँ पे बैटरी थी, ऐसे ऐसे बैटरी थी, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे था। अब हमने बैटरी को हटा दिया, इस फिगर में हमने बैटरी को हटाना है, तो ये जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होगा, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यहाँ पर देखिए, मैंने फिगर ए और बी अलग बनाया, चार्जिंग के लिए फिगर अलग, डिस्चार्जिंग के लिए मैं अलग बना रहा हूँ। इसको मैं रिमूव करूँगा अभी। तो आप दोनों के लिए सेम डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ से टर्मिनल आप लगा दें, इसको पॉइंट ए कहते हैं, और की को आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट जोड़ दें, की को आप यहाँ पे लगा दें ऐसे, ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए। अब देखिए, चार्जिंग में आपने स्विच या की को ए के साथ जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज करेगा। अगर आप एस को बी के साथ जोड़ेंगे तो डिस्चार्ज होगा, ऐसे। तो आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए सेम डायग्राम भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। पेपर में आप कंबाइन भी बनाएं, आप अलग बनाएं, दोनों तरह से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको डायरेक्ट जोड़ दें, की को आप यहाँ पे लगा दें ऐसे, और बैटरी को रिमूव कर दें। तो ये जो चार्ज है ये न्यूट्रलाइज होगा, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने दो काम किया। पहले नंबर पे हमने यहाँ से बैटरी को रिमूव किया, दूसरे नंबर पर हमने इसकी को क्लोज किया। क्लोज करने से ये जो करंट है पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा थ्रू रेजिस्टर आर। इस तरह से अब ये जो चार्ज है ये कम होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा। यानी कि इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आप रेजिस्टर की जगह में कोई बल्ब वगैरह लगा दें तो बल्ब जलेगा। चार्जिंग में भी हमने बताया था, टाइम कांस्टेंट को आर से शो करते हैं और इसको टी से हम डिनोट करेंगे, और इसको हमने प्रूफ भी किया था। टाइम कांस्टेंट के लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए अलग अलग हमने डिफिनेशन लिखना है। अगर पेपर में आकर ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों आता है तो आपने टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग की डिफिनेशन अलग लिखनी है और टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग की डिफिनेशन अलग लिखनी है। टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग है, कैपेसिटर जब टोटल चार्ज का 63% चार्जिंग को लूज करे तो उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग फॉर कैपेसिटर। जब 63% को लूज करेगा तो बाकी जो रिमेनिंग चार्ज है वो 37% रहेगा। डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन है Q = Q0 एक्सपोनेंशियल माइनस पावर माइनस T अपॉन RC। RC टाइम कांस्टेंट है, Q0 मैक्सिमम चार्ज, Q इंस्टेंटेनियस चार्ज। और अभी ये फार्मूला भी हम डिराइव करेंगे। ज़्यादातर बुक में, जिस बुक में ये नहीं लिखा हो या डायरेक्ट लिखा हो तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लाजमी लिखना है। जिस बुक में ये फार्मूला ना भी हो वहाँ पे भी आपने ये लिखना है, क्योंकि इसी के तहत ग्राफ बनेगा। इसके अंदर वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। और कुछ बुक में ये प्रूफ किया हुआ है, तो मैं प्रूफ करूँगा आपके नॉलेज के लिए। जिनके बुक में ये प्रूफ किया हुआ है वो आपने इसके प्रूफ को भी एग्जाम में लिखना है। जिसके बुक में ये प्रूफ नहीं है तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट लिखें, लेकिन इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर भी हमने आपको बताया था। तो VR प्लस VC इज इक्वल टू VB। VB मीन्स वोल्टेज ऑफ बैटरी। हियर बैटरी को हमने रिमूव किया है तो VB हमारे पास यहाँ पे होगा 0। तो VR प्लस VC इज इक्वल टू 0।
और इसी को किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज रूल को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज रूल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। वी आर है हमारे पास आई आर, वी सी है हमारे पास क्यू अपान सी। यहाँ पे वैल्यूज मैंने लिखा हुआ है कि प्रेशर इक्वेशन है क्यू सी, यहाँ पर क्यू जो है स्मॉल है क्यू सी, वी की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू अपान सी, वी सी क्यू अपान सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। क्यू अपान सी को साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू अपान सी, वेयर करंट है डी क्यू अपान डी टी। करंट का फार्मूला है क्यू अपान टी, डी क्यू अपान डी टी, वेरी स्मॉल चार्ज फ्लोइंग इन वेरी स्मॉल टाइम। आई की जगह आप पुट कीजिएगा डी क्यू अपान डी टी इंटू आर माइनस क्यू अपान सी। तो यहाँ पर चार्ज को एक साइड पर करें, फंक्शन ऑफ चार्ज को एक साइड पर करें, बगैर चार्ज को आप एक साइड पर करें। तो Q जो है मैं डेल्टा Q के नीचे लेकर जाऊंगा, डेल्टा T दूसरे साइड पे नॉमिनेटर में जाएगा, R दूसरे साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डी क्यू अपान क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइड बाय आर सी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन डी क्यू अपान क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपान आर सी इंटीग्रल डी टी। लिमिट पुट कीजिएगा, जब टाइम 0 है तो चार्ज मैक्सिमम है क्यू नॉट, जब टाइम टी होगा तो चार्ज क्यू हुआ। इंटीग्रेट कीजिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला इक्वल होगा ln नेचुरल लॉग क्यू 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 नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 अपान आर सी इन टू टी। ये जो लिमिट है इसको अप्लाई किया तो ये ln क्यू माइनस ln क्यू नॉट हुआ। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ln क्यू अपान क्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला है माइनस टी अपान आर सी। यहाँ से नेचुरल लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आएगा, क्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपान आर सी, क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपान आर सी। मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपान आर सी। इसको इक्वेशन ए लिख दें, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 रखें पहले, टी इज इक्वल टू 0 जब टाइम 0 है तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट टी अपान माइनस 0 अपान आर सी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, इसको डिवाइड करेंगे 0, 0 के साथ नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ पे प्लस लिखें। किसी भी चीज़ का 0 1 के बराबर होता है, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब देखिए मैक्सिमम चार्ज जब टाइम t 0 है तो चार्ज मैक्सिमम था कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर। ऐसे ग्राफ बना लें आप, टाइम को एक्स एक्सिस पे, चार्ज को वाई एक्सिस पे, ये मैक्सिमम चार्ज है। इसी बुक में मैक्सिमम चार्ज को कैपिटल क्यू से शो किया हुआ है, आपकी मर्जी है कैपिटल क्यू से शो करें या क्यू नॉट से शो करें। इसका मतलब जब टाइम 0 है तो चार्जिंग मैक्सिमम है, ऐसे यहाँ पर। When t is equal to 1 RC, इक्वेशन A implies that, अब इक्वेशन A में 1 RC पुट करें, Q is equal to Q नॉट माइनस 1 RC डिवाइड बाई RC, RC कैंसिल, Q is equal to Q नॉट e की पावर माइनस 1 बचा, इसको डिवाइड में लाके प्लस कर दें पावर को। इसकी वैल्यू है 2.71, कांस्टेंट है, ये आपने खुद से लिखना है, मैथ के अंदर गिवन है। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 2.71, इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 डिवाइड बाय 2.71, ये वैल्यूज आ रही है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 0.37। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 37%। ये हमारे पास 1 RC थे, 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC एंड सो ऑन। इसका मतलब 1 RC में
37% रह गया यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा यूँ। व्हेन T is equal to 2RC, इक्वेशन A implies that Q is equal to Q naught, इसको मैं डिनोमिनेटर में लाके प्लस भी कर रहा हूँ और T की जगह 2RC भी पुट कर रहा हूँ। तो e की पावर 2RC डिवाइड बाई RC, ये और ये कैंसिल। Q is equal to Q naught मल्टीप्लाई 1 अपॉन e की पावर 2। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है 2.71, Q naught मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2.71 का होल स्क्वायर। Q इज इक्वल टू Q naught, 2.71 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 2.71, तो ये वैल्यूज आ रही है 1 डिवाइड बाय 7.3। Q इज इक्वल टू Q naught मल्टीप्लाई बाय 1 को इसे डिवाइड कीजिएगा, 1 डिवाइड बाय 7.3, तो ये वैल्यूज आ रही है 0.13। इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13%। 2RC में 13% रह गया ऐसे। व्हेन P इज इक्वल टू 3RC रखेंगे तो Q इज इक्वल टू Q naught, यहाँ पे 3RC रखेंगे तो RC कैंसिल, e की पावर 3 होगा। e की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी 5% ऐसे। व्हेन P इज इक्वल टू 4RC रखेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी Q इज इक्वल टू Q naught तकरीबन 1.8%। ये आपने खुद करके देखना है ऐसे। हमने फर्स्ट RC को 1 सेकेंड रखा, सपोज ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, लेकिन हम one RC को 2 सेकेंड भी रख सकते हैं। लेट 1 RC इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे देखो यूँ। तो इसका मतलब पहले यहाँ तक बना था, यहाँ तक 37% रहा था। अब इस पॉइंट पे आके कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जिंग रिमेनिंग चार्ज है वो 37% रहेगा। इसका मतलब आरसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्लो हो गया। इसको कहते हैं लार्ज आरसी, और इसको कहते हैं स्मॉल आरसी। यानी कि जितना टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को आप ज़्यादा रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो मतलब टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग मज़ीद बढ़ेगा। टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग को बढ़ाना है तो 1 RC का जो टाइम है वो ज़्यादा रखें, ड्यूरेशन ज़्यादा रखें। अगर डिस्चार्जिंग को के प्रोसेस को कम करना है तो 1 RC की वैल्यू कम रखें, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कम रखें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्जिंग और डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने वीडियो को 2-3 दफ़ा आपने रिपीट करके वॉच करनी है, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। सो आज का लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।